इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं भैया, आसान टॉपिक ही है, ठीक है। वही जो हमने इक्वेशन मोशन तीनों ड्राइव की थी, अब उसको ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी क्या होता है, कोई जानता है मुझे? ग्रेविटी क्या होता है? अर्थ का पुल भैया, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। हाँ बिल्कुल, ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है भैया। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो आपको पता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट करती है, करती नहीं करती? अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट करेगी, अगर करेगी नहीं करेगी? हाँ भैया करेगी। तो जो जब अर्थ आपकी फोर्स लगाती है और अर्थ की फोर्स लगाने की वजह से कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भैया? हम उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भैया, अर्थ किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से खींचती है उसे ग्रेविटी कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आता है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटे से, अभी तो खैर इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेविटी का मीनिंग लिखता हूँ। कई बच्चे ग्रेविटी का मीनिंग नहीं समझ पाते, ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, ठीक है भैया। ये एक क्या है भैया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कौन लगाता है? जो अर्थ लगाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसको, उस एक्सेलरेशन का कहते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? और इसको जी से लिखते हैं, ठीक है। इसको जी से लिखते हैं, ठीक है। इसको जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अर्थ अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उस फोर्स, चाहे कोई ऐसी बॉडी, चाहे हल्की बॉडी हो, छोटी बॉडी हो, चाहे एक पंख हो, चाहे एक कागज हो, चाहे एक बड़ा सा पत्थर हो, तो अर्थ जब भी फोर्स लगाएगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना ही एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। और कई बार हम इस जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है भैया। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ भैया, अगर आपको पता है, नॉर्मली भी आप जानते हो कि भैया ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है भैया? जो दो मास के बीच में लगता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। अगर अर्थ के आसपास कोई मास होता है, अर्थ के एनवायरनमेंट में, अर्थ के इन्फ्लुएंस में, तो अर्थ क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींचती है। जो फोर्स अर्थ लगाती है उस ऑब्जेक्ट को खींचने में उसे ग्रेविटी कहते हैं। और आपको पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो चीज क्या होती है? एक्सेलरेट करती है। तो बिल्कुल सेम, अर्थ भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं, और उस फोर्स के वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है सबको? हाँ भैया। पक्की बात है? हाँ भैया। चलो भैया फोटो ले लो, आगे बढ़ते हैं। भैया ले ली। ठीक है, चलो बेटो तो इसको, तो ग्रेविटी का मीनिंग हाँ भैया, ठीक है। ग्रेविटी हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने अभी केवल आपको
काम चलाओ और आपको बस ध्यान में रहे कि भैया ग्रेविटी होती क्या एक्चुअल में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया। इसको फोटो ले लीजिए, उसके बाद जैसे आपको याद रहे, चाहे आपको इंग्लिश में याद रहे तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना इसको, या बोलो तो इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूं, या फिर आपको ऐसे हिंदी में याद रहेगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो तो भैया हमारे पास जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको पता होगा उस चीज की स्पीड क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली कम होती रहती है, कम होती रहती है। या अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है भैया, भैया कंटिन्यूअसली बढ़, ठीक है भैया। तो यानी यहाँ पे भी, और ये जो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है उसमें उन चीज का पूरा अगर ऊपर जा रही है और या नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि सबके ऊपर सेम टाइप का फोर्स लगेगा जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और उस ग्रेविटी की वजह से सबके अंदर सेम टाइप की एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है। मैंने रिकनेक्ट करके देख लिया क्या कह रहा है। हाँ भाई, हाँ जी, अच्छा में भिजवा दो, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सेम जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है तो दोनों केस में अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। जब ऊपर देखिए भैया, एक बात ध्यान में रखना, इस चीज को भी आपको पता लग जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। अगर मान लीजिए बॉडी ऐसे चल रही है, बॉडी राइट साइड में चल रही है, फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, या बॉडी लेफ्ट साइड में चल रही है तो फोर्स राइट साइड में लग रहा है, मतलब कि मोशन की अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो बताइए बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अगर मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए भैया, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी भैया घटेगी, कंडीशन होगा, इंक्रीज होगी। एक बात मान लीजिए आप किसी ठेले को ठेल रहे हो, ठीक है भैया, ऐसे ठेल रहे हो, दूसरा आपका दोस्त आ गया परली साइड में, वो क्या करे, उल्टी डायरेक्शन में ठेलने लगा, तो ठेले की स्पीड क्या होगी भैया, कम हो जाएगी, होगी ना। हाँ भैया। तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है या रिटार्डेशन आ रही है, उस फोर्स की वजह से रिटार्डेशन हो रही है। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है स्पीड का बढ़ना। तो जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगता है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, यानी उसकी स्पीड बढ़ती है। जब बॉडी भी ऐसे चल रही है और इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लग रहा हो तो इस केस में जो भी आपका स्पीड बढ़ेगी तो हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है, आपकी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग जाता है, मोशन ऐसे हो रही है, फोर्स ऐसे लग गया, तो बॉडी की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी, कम होती रहेगी, और इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही देखिए भैया, अर्थ हमेशा अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन कहाँ है, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन कहाँ है भैया, ऊपर की तरफ, और फोर्स कहाँ लगा रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इस केस में आप बॉडी एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी, ऑब्वियस सी बात है। आपने देखा होगा अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो थोड़ी देर तक ऊपर जाती है, स्पीड कम होती रहती है, उसके बाद रुक जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है तुरंत, ठीक है भैया। यानी जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसके अंदर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा अर्थ की तरफ रहेगा और बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ रहेगी। इस वजह से मोशन और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती और थोड़ी देर बाद बॉडी रुक जाएगी और उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगी। ये क्लियर है बेटा भैया? हाँ भैया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब बॉडी नीचे आने लगती है, बॉडी जब नीचे आएगी तो देखिए भैया क्या क्या होता है। जब बॉडी नीचे आती है तो आपको पता है बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। क्लियर है भाई सबको? जब बॉडी नीचे आती है तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है भैया, डाउनवर्ड है। और बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है यानी ग्रेविटी जो है अर्थ की, वो कहाँ खींच रही है उसको, डाउनवर्ड ही लगता है, डाउनवर्ड ही खींच रही है, ठीक है। जब मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो मैंने आपको बताया भैया क्या होता है वहां पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। यानी बॉडी जब नीचे आती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है और क्या होता है भैया, क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा और बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एक दोस्त नीचे है और आप ऊपर छत के ऊपर, ठीक है। आपने, आपके दोस्त ने अड्डा मारा आपको खींच के, ठीक है, आपका सर फोड़ने के लिए, और आपने अपने दोस्त को अड्डा मारा सर फोड़ने के लिए। बताओ कौन किसको ज्यादा डैमेज करेगा,
जो भैया ऊपर जो से नीचे वाला होगा, नीचे को जो डैमेज बंदा करेगा, ऊपर रहेगा उसको ज्यादा डैमेज भाई होगा, जो जो बंदा नीचे रहेगा उसको ज्यादा डैमेज होगा। नीचे वाले को ज्यादा डैमेज। नीचे वाले ऑब्वियस सी बात है भैया, जो नीचे रहेगा उसको ज्यादा डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि भैया जो नीचे बंदा खड़ा हुआ है वो जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा तो उसकी मोशन, पत्थर के मोशन की डायरेक्शन क्या है भैया, ऊपर की तरफ रहेगी, और ग्रेविटी उसको नीचे नीचे की तरफ लगाएगी, तो इसकी वजह से उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी इस चीज की, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, और आपके दोस्त को कम डैमेज होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आपका दोस्त नीचे की तरफ पत्थर फेंकता है तो उसके द्वारा ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और बॉडी भी नीचे आ रही है, तो इस वजह से मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम होती है तो इस केस में बॉडी की स्पीड बढ़ती है, यानी उसकी काइनेटिक भी बढ़ेगी और आपको ज्यादा डैमेज होगा। बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की तो ये हम देख रहे हैं अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। ठीक है भैया, हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, और उधर ही डाउनवर्ड मोशन। भैया थोड़ा साफ साफ ना। बस साफ ही तो लिखा हुआ है। अच्छा चलो और साफ कर देते हैं, अब दिख रहा है? भैया कुछ लिखा ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ से? अपवर्ड मोशन। अब इससे ज्यादा साफ क्या हो? हाँ, लिखा होगा अपवर्ड मोशन। ठीक है बच्चा, और ये क्या आ गया, डाउनवर्ड मोशन। मोशन ठीक है, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। तो बेटा जब आपकी बॉडी का अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, हम मोशन अंडर द ग्रेविटी कर रहे हैं तो अर्थ बनाना पड़ेगा हमें, पड़ेगा। अर्थ, ठीक है भैया, आपकी अर्थ। तो बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन। और ग्रेविटी कहाँ लगी हुई, ग्रेविटी नीचे लगी हुई, जो कि फोर्स है। तो देखिए भैया, इस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इस केस में बॉडी एक्सिलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी, पहले बताओ अच्छा। भैया रिटार्डेशन। रिटार्ड करेगा। तो इसीलिए एक्सिलरेशन हमारा क्या हो गया, माइनस जी। क्या हो गया आपका, माइनस जी। माइनस जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जी नेगेटिव एक्सेलरेशन से, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है। ठीक है भैया, जब भी कोई चीज ऊपर जाती है नीचे आती है तो जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए जी इस्तेमाल करते हो, ये पता है सबको भैया? जब भी कोई चीज ऊपर जाती है नीचे आती है हाँ तो भैया। इसके लिए आप जी हाँ इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बॉडी अर्थ हमेशा किसी भी चीज को जी ही एक्सेलरेशन में खींचती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता है बेटा सबको? पता है? हाँ भैया। ठीक है, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी की स्पीड लगातार कम होगी, इसलिए हमने माइनस जी का इस्तेमाल किया। ठीक है भैया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भैया, अगर आप किसी चीज को अपवर्ड मोशन देना चाह रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0? भैया ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, अगर आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकना चाह रहे हो तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में आपने फेंका है तो भैया आपको कुछ वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे, ये देखो इसको नहीं दी है, ये ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन इसको दी है इनिशियल वेलोसिटी तभी ऊपर गई है। अच्छा भैया देखिए, टॉप हाइट पे जब एकदम ही ऊपर जा रही है, एकदम रुक गई, तो वो क्या होगी, इसकी टॉप हाइट होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जीरो। जब इसको फेंका हुआ जाती रहेगी एकदम टॉप हाइट पे जहां तक ये पहुंच सकती थी, उस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी भैया उस पॉइंट पर, 0 हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एट द टॉप सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भैया, 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा? नहीं भैया। ठीक है, जो टाइम लगता है, टाइम टेकन, जो ऊपर जाने में टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसे, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। बेटा क्लियर है चीजें, अपवर्ड मोशन क्लियर है सबको?
हाँ भैया। किसी कोई डाउट है? टाइम ऑफ एसेंट बता दे। टाइम ऑफ एसेंट नाम है जस्ट एक, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो टाइम लेती है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, नाम है जस्ट एक, ठीक है। भैया क्वेश्चन में टाइम ऑफ एसेंट दे सकते हैं नाम? हाँ नाम टाइम दे टेकन देगा, मिल नहीं जाए। देगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए, ठीक है। चलो बच्चा आओ ये अगला डाउनवर्ड मोशन, ठीक है भैया। डाउनवर्ड मोशन का पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। ये भैया आपकी अर्थ, आपको पता है ग्रेविटी आपकी नीचे लगती है, ग्रेविटी बोले तो फोर्स, और डाउनवर्ड मोशन है तो मोशन की डायरेक्शन भी क्या होगी भैया, नीचे की तरफ होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन वो भी नीचे की तरफ होगी, दोनों ही नीचे की तरफ होंगी, ठीक है भाई, ठीक है बच्चा, दोनों ही क्या होंगी हाँ आपकी, भैया। यहाँ पे नीचे की तरफ होंगी, ठीक है। तो अब देखिए भैया एक्सीलरेशन क्या होगा इसके अंदर, बॉडी की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? जब बॉडी भैया नीचे आती है बढ़ेगी। बॉडी की स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा। तो इसलिए आप प्लस जी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है भैया, प्लस जी का इस्तेमाल करोगे क्योंकि भैया बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ रही है। अच्छा भैया जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उस, अगर बॉडी नीचे आ रही है डाउनवर्ड मोशन होती है, तो ये जरूरी नहीं, ध्यान दीजिए भैया कि कई बार ऐसा होता है कि आप जस्ट छोड़ दे उसको, ऐसा ऐसा छोड़ दे। अगर आप जस्ट छोड़ोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर आप Zero. केवल छोड़ोगे, जीरो। देखिए हाँ, बिल्कुल भैया, जस्ट छोड़ोगे तो देखिए भैया, जब आप मान लीजिए आप छत पे खड़े हो और छत पे गमला पड़ा हुआ, ठीक है भैया, गमला पड़ा हुआ तो गमले की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, जीरो। ऐसी पड़ा हुआ। जीरो। एक आध छत हटा दो नीचे से तो क्या होगी, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, ग्रेविटी उसको खींच लेगी। तो मतलब अगर कोई चीज अपने आप नहीं गिर रही, सॉरी किसी चीज को अपने आप मतलब फेंका नहीं किया नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो उसकी इनिशियल स्पीड हमेशा क्या बनी आती है, जीरो। इनिशियल स्पीड। इसको हम ड्रॉप भी कहते हैं, इस ड्रॉप करना भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे भैया, ड्रॉप कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप करने के इसमें इसको फ्री फॉल भी कहते हैं, फ्री फॉल, ठीक है भैया, इसको हम फ्री फॉल भी कहते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए भैया अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और उसको किसी बंदे ने फेंका नहीं है, किसी बंदे ने नीचे की तरफ फेंका नहीं, यूं करके ऐसे ऐसे नहीं फेंका, तो आपको हमेशा उसकी इनिशियल स्पीड क्या लेनी है, जीरो लेनी है। जीरो। देख लो ये पड़ा हुआ है, इसके नीचे छत हटा दो, तो ये जब पड़ा था तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी ना, जब हमने छत हटाई तो ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, मतलब ग्रेविटी की वजह से बाद में ये एक्सीलरेट हुआ, इसके पास वेलोसिटी आई, लेकिन स्टार्टिंग में इसके पास कुछ भी नहीं था अपना, ठीक है भाई। हाँ भैया। ठीक है, हाँ जब भैया। ये यही चीज नीचे की तरफ गिरेगी तो क्या जब ये गिरेगी जिस वेलोसिटी से गिर रही है, तो क्या वो जीरो रहेगी या जीरो से ज्यादा रहेगी, भैया जीरो से ये ज्यादा है। जमीन पे गिरेगी, जमीन, ये देखिए भैया अभी तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो है, लेकिन जैसे हमने हटाया तो ग्रेविटी ने इसको खींच लिया, जब जमीन पे जिस वेलोसिटी से गिरी, क्या वो जीरो है जीरो से ज्यादा है, भैया जीरो से ज्यादा है। जीरो से ज्यादा है, तो इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भैया, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है भैया। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो कब होगी, इसको अभी एक बार भैया जब थोड़ा फोर्स अप्लाई करो। बिल्कुल भैया, जब आप किसी चीज को जानबूझ से, आपको कोई बंदा भाग रहा है, चोर को लेकर भाग रहा है, आपको चोर को जल्दी से मारना है, आधा मारना है, उसको रोकना है, तो आप क्या करोगे, उसको ड्रॉप करोगे या फेंक के मारोगे, फेंक के मारेंगे। फेंक के मारेंगे ना, तो जब फेंक के मारोगे किसी चीज को तो उसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी, जीरो से ज्यादा होगी। ज्यादा हो गई जी। इनिशियल स्पीड, ठीक है भैया, ग्रेटर देन जीरो। देखिए जीरो कब होगी, जब आप उसको जस्ट ड्रॉप करोगे, जस्ट ड्रॉप करोगे, ठीक है भैया। लेकिन आप जब फेंक के मारोगे तो क्या होगी, उसकी इनिशियल स्पीड जीरो से ज्यादा होगी, या फेंक के मारोगे आप, जब फेंक के मारोगे, समझ जाना भावनाओं को, हाँ भैया समझ गए। फेंक के मारोगे, ठीक है भैया। तो ये है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता ही है दोनों केस में ग्रेटर देन जीरो होगी। बेटा इसे फटाफट इस चीज को, सारी चीज को देख लो भैया, जल्दी से झटाझट फटाफट फटाफट। भैया इसमें टाइम टेकन नहीं होगा। हाँ कुछ टाइम ना टेकन डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कराता है, ठीक है, लेकिन खैर उसको आप समझ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। फटाफट लिख लो ये इसको जल्दी से, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो ठीक है भैया, ये चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, वो सारी चीजें कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, सारी चीजें कंसेप्ट है। चलो भैया, तो देखिए अगर मैं तीनों इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपकी, आपको पता तीन इक्वेशन आती है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, और हाँ v भैया। स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ठीक है भैया, ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन क्या, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन के लिए ये इक्वेशन कैसे होगी, पहली इक्वेशन आपको पता है भैया अपवर्ड a मोशन। माइनस होगा। देखिए अपवर्ड मोशन में मैंने क्या क्या लिखवा दिया आपको, ठीक है भैया, एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, माइनस जी के बराबर होता है, ठीक है भैया, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है भैया, जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें लिखी हुई है अपवर्ड मोशन में, ठीक है। हाँ देखिए भैया। पहली इक्वेशन क्या होगी भैया, पहली इक्वेशन होगी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल ये बॉडी ए का एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टाइम क्या है, तो आपका माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पहली इक्वेशन का हो गया आपकी, ये हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नहीं भैया, क्लियर है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस ऊपर जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अपवर्ड मोशन में, तो आपको क्या लगाना है, ये लगाना है u क्या भैया, ग्रेटर देन जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम t, बॉडी ऊपर जा रही है तो इसलिए माइनस जी होगा, माइनस जी का माइनस आ जाएगा, तो ये जी टी स्क्वायर, तो बेटा ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऊपर जाते, ठीक है भैया, ठीक है। तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो बॉडी ऊपर जा रही है, तो थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलो भैया देखते हैं। तो फाइनल भैया v जीरो होगा। ये भैया u आपका ग्रेटर देन जीरो है, बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए माइनस जी यूज होगा, ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gs, तो ये कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। फटाफट जल्दी से डाउनवर्ड मोशन के लिए तीनों इक्वेशन लिखो, डाउनवर्ड मोशन क्वेश्चन थी उसमें यूज नहीं होगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, मैं लिख दे रहा हूं, फोर्थ इक्वेशन लिखो। कैसी बात है कर रहा है हिमांशु, तू रीचर्ड है क्या? ओ भैया मैंने नहीं पूछा। u प्लस ए बाय में 2n माइनस 1, ये थी इक्वेशन ना, ये लिख दे तो पहले हाथ लिख दो, उसके बाद dn इक्वल्स टू u प्लस ए बाय में 2n माइनस 1, ठीक है भैया। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया इसी इक्वेशन को, तो बेटा आपको पता है dn इक्वल्स टू u, तो आपका ग्रेटर देन 0 माइनस g अपॉन में क्या हो गया 2, क्योंकि a तो नेगेटिव है तो इसलिए माइनस g आएगा 2n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए हिमांशु? नहीं भैया, ठीक है। भैया अधिकारी था। अरे भैया शिवम पूछ आयुष। रहा है, शिवम अधिकारी। अरे आयुष था वो। चल कोई बात नहीं, कोई भी पूछ ले, क्लियर तो सबको ही हो गया होगा। फटाफट डाउनवर्ड मोशन के लिए लिखो बेटा, डाउनवर्ड मोशन के कंडीशन लिखो, डाउनवर्ड मोशन के लिए जी क्या, ए क्या पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 0, तो भी टकराएगी किसी वेलोसिटी से, और इनिशियल क्या होगी भैया 0 भी हो सकती है, कब 0 कब होगी, जब फ्री फॉल, ड्रॉप के केस में, और इनिशियल ग्रेटर देन 0 भी होगी, ठीक है, जब आप क्या होगे फेक होगी, ठीक है भैया, फेक होगी, ठीक है भैया, दोनों केस में लिखना आपको।